के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी अपडेट्स निकल कर आ रहा है। आप सभी को बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में सीजीटेट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के बारे में। 18 सितंबर को सीजीटेट का एग्ज़ाम्स हुआ था। उसके बाद 6 अक्टूबर को सीजीटेट का मॉडल आंसर आया। फिर दिन 21 अक्टूबर को सीजीटेट का जो है रिजल्ट जो है जारी हो चुका है। और आपको बताना चाहता हूँ कि 7.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट जो है सीजीटेट के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था, जिसमें 2,31,000 स्टूडेंट तो एग्ज़ाम देने नहीं पहुँचे। 4.5 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें सिर्फ 75,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाया, जिसमें प्राइमरी टीचर्स के लिए 50,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया और मिडिल स्कूल के लिए जो है 25,000 स्टूडेंट ने जो है एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यापम ने किया है 9 प्रश्नों को विलोपित और परीक्षा नियंत्रक को दिया गया है आवेदन। आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीजीटेट एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी किया, प्रिपरेशन किया था। लगभग जब सीजीटेट का नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में सूचना जब जारी हुआ था, उस समय आप लोगों के पास सिर्फ 25 से 28 दिन का ही समय था। तो 25 से 28 दिनों में आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजीटेट एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी की, अपना हार्ड वर्क दिया, बहुत अच्छे से आपने डेडिकेशन के साथ तैयारी किया। तो किसी स्टूडेंट का, यदि आप एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम में 50% अंक लाना था। वहीं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम में 60% अंक लाना था। तो यदि आपका 74 दशमलव या फिर 74 दशमलव में पॉइंट में या 89 दशमलव और पॉइंट में यदि आपका नंबर आ रहा है, इतना नंबर यदि आपका बन रहा है, तो आपको बताना चाहता हूँ अब आप लोगों को परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। और काफ़ी स्टूडेंट तो परेशान थे कि 74 नंबर आ रहा है, दशमलव में पॉइंट में 89 दशमलव पॉइंट में नंबर आ रहा है, तो हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा और आपका अब जो है सीजीटेट में जो है सिलेक्शन हो पाएगा। और इन 9 प्रश्न जो विलोपित हैं, इसका भी बेनिफिट्स, इसका भी फ़ायदा आप लोगों को मिलने वाला है। तो आने वाले समय में आपके जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पदों पर जो है आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि व्यापम ही आपका टीचर भर्ती परीक्षा का जो है एग्ज़ाम्स लेगा। तो आपको बताना चाहता हूँ यदि आपका सीजीटेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप जो है सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। सीटेट के लिए जो है 20 अक्टूबर को जो है नोटिफिकेशन आया और 31 अक्टूबर से सीटेट के लिए आवेदन करना शुरू हो गया। जो 24 नंबर जो है लास्ट डेट है, 24 नंबर तक हम जो है सीटेट के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप लोगों को जॉब मिल सकता है। आप जो है टीचर भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार आप सरकारी टीचर्स बन गए, गवर्नमेंट टीचर्स बन गए, फिर आप अपने सभी सपनों को जो है पूरा कर सकते हैं। फिर आपकी ज़िंदगी में जो है कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी परेशानी जो है देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा सैलरी रहेगा, वेतन रहेगा और आपके अगर सभी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएंगे, तो आपको ज़िंदगी में सिर्फ खुशी और खुशी मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो उन सफलता को पाने के लिए मेहनत करना होगा। तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि किस तरह से प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से बुक्स आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है बेहतर एक अच्छे नंबर ला सकें और आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो आपके 1 अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के 25 प्रश्न आएंगे। सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के 25 प्रश्न। गणित और विज्ञान से जो है 30 अंकों के प्रश्न। सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के। कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान से 10 अंकों का और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इस तरह से कुल 150 प्रश्न जो है आपके टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। अब आपको एक एक करके सभी को मैं पूरा डिटेल से एनालिसिस करके बताता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आ सके। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें, तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद और इसमें आपका तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कारक, वाक्य भेद रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, इनसे संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको जो है दिल्ली
IAS एकेडमी का बुक लेना है। यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से जो है हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपकी हिंदी की तैयारी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको हिंदी के जो है संपूर्ण और डिटेल्स कंप्लीट आउट नॉलेज देखने को मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपका जो है पूरा का पूरा ग्रामर्स पूछे जाते हैं। ग्रामर्स में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके जो इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से जो है इंग्लिश ग्रामर्स की जो है बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं और आपको इंग्लिश की जो है संपूर्ण नॉलेज देखने को मिल पाएगा। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ गणित के बारे में। तो गणित में आपका घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी, तो इन सभी से जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ्स से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ्स से गणित इतना आसानी से जो है समझ में नहीं आता। तो गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक आप ले सकते हैं। डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से आपको गणित के बारे में जो है बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग के, तो रीजनिंग में आपका जो है तार्किक, लॉजिक, वस्तुनिष्ठ गणित पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए आप जो है रिहान का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका जो है रीजनिंग में दिया रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं साइंस की, विज्ञान की, जिसमें आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, जिसमें आपका खतरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके जो है शामिल होते हैं। तो साइंस की तैयारी करने के लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। यदि आप दृष्टि IAS के क्विक बुक से जो है साइंस की तैयारी करेंगे तो आपकी साइंस की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है संपूर्ण नॉलेज देखने को मिल पाएगी। इसके साथ हम सामाजिक अध्ययन की बात करें, जिसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ये सभी चीज़ें आपके जो है शामिल हैं। और हम बात करें कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर से 10 अंकों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, इस बुक से जो है कंप्यूटर्स की तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी बुक से जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए और आपके कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे से आपका अंक आ पाएगा और आपका एग्ज़ाम में जो है अवश्य रूप से सिलेक्शन हो सकता है। और क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिशन तो एग्ज़ाम असल में मुश्किल होता नहीं है, आप अपने सोच से उसे मुश्किल बनाते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स है, कुछ भी प्रश्न यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद आप सभी का।